सभी को जय मसीह की, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूं। हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज मनोज भाई है। मनोज, जी सर, सब मेरा आवाज आ रहा है? हाँ मनोज, आप स्टार्ट कर लेना। ओके सर, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दो प्रभु, तेरे पवित्र नाम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया प्रभु, तेरे निकट में प्रभु आकर तेरे वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। जिस प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग में जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं सबको आशीष का कृपा कर प्रभु, विशेष कर प्रभु तेरी आत्मा से, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे प्रभु, जिस पर तेरे वचन को प्रभु तेरी ओर से बोल पाऊँ, समझा पाऊँ। और जितने भी जो मीटिंग में जितने भी परिवार जुड़े हुए प्रभु, उन लोगों प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु और समझने के लिए प्रभु उनको ज्ञान दे प्रभु, जिस पर इस वचन के माध्यम से प्रभु हम आने वाला समय में एक आत्मिक रूप से प्रभु जीवन को बिता पाए प्रभु, तेरी रास्ता में चल पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद ध्यान करने के लिए। और प्रियो, आज हम ऐसे उसका 11 अध्याय ध्यान करेंगे और हम ऐसे उसका 11 अध्याय में हम देख पाते हैं और मसीहा का धर्मी शासन परमेश्वर के लोगों के बीच में, और हमें जो पापों से मुक्ति दिलाने का जो परमेश्वर का शक्ति इस मसीह का माध्यम से होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में देख पाते हैं। और जो मेरा पहला जो पॉइंट है वो है शाखा का फलवंत। कोई हमारे बीच में पहला उसका 11 का पहला पद पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। तब इसे के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ओके, थैंक यू भाई। तो हम जब ऐसे का उसका 11 अध्याय का जो पहला पद में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 गो विषय में हम देखते हैं, ऐसे, ठूटे और डाली और फलवंत ना। तो जो इसे है उसको हम सब जानते हैं कि दाऊद का पिता का नाम है इसे है। और जो डाली से फलवंत हम यहाँ पर देख पाते हैं। और परमेश्वर ने इस्राएल के राजा रूप में किसको चुने थे? दाऊद को चुन लिए थे परमेश्वर ना, चुन लिए थे कि सारे इस्राएल का वो क्या करे ना, राजा बने, शासन करे। और जब हम पहला सामुएल उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सामुएल को आदेश देते हैं ना अभिषेक करने के लिए, दाऊद के पास जाकर वो क्या करे ना, वो राजा का अभिषेक दे। लेकिन सामुएल ने इस विषय में वो भयभीत था कि एक राजा होते हुए हम किस प्रकार से एक दूसरे को राजा अभिषेक दे, और जब इस चीज को साउल ने जानेगा तो वो मुझे क्या करेगा, घात करेगा, डरते वो डर रहा था ना। तभी परमेश्वर की जो आशीष दाऊद के ऊपर था, और सामुएल का एक कहना था कि वो जो परमेश्वर जो कहना था वो जाकर क्या करे, वो ना दाऊद के ऊपर वो क्या करे, अभिषेक करे। और हम सब भी जानते हैं कि दाऊद एक छोटा सा नगर बेथलेहम नगर से वो क्या किया, वो आया और इस सारे इस्राएल का वो क्या हुआ, एक राजा हुआ। हम जानते कि दाऊद का अनेक जो क्वालिटी, अनेक जो गुण था वो हम देख पाते कि एक राजा होने का एक काबिल था ना। तो वो एक फलवंत और परमेश्वर प्रभु ने उनको एक शाखा रूप से वो क्या किए, उसको फलवंत रूप से परिणत कर लिए ना। और जब वो सारे इस्राएल का जब राजा बना, शांति के राज्य स्थापित किया। तो उस प्रकार हम देखते हैं जब यीशु मसीह जगत में आए, एक बड़ा एक अमीर घर में पैदा नहीं हुए ना, एक छोटे से नगर में, छोटे एक घर जो वहां का जो घर है उस घर में वो किए क्या हुआ, पैदा हुआ। और सारे लोगों के प्रति वो क्या किए, सुसमाचार प्रचार किए। प्रिय, उस प्रकार हमारा जीवन में भी एक शाखा से क्या फल उत्पन्न होना बहुत जरूरी है ना। सिर्फ शाखा में ही नहीं, बाइबल प्रकाश करता है ना, जो पेड़ में फल उत्पन्न नहीं हुआ वो क्या जलाने का काम आता है ना। तो पेड़ में जो शाखा में फल का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। और हम जब प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की साथ रहेंगे, तो निश्चय वो फलवंत हमारे जीवन में निश्चय होगा। इसलिए हम जब यूहन्ना उसका 15 अध्याय में हम जब देखते हैं, कोई पढ़िएगा यूहन्ना उसका 15 का 4।
यूहन्ना उसका 15 का 4 कोई पढ़िएगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर मुख्य विषय हम देखें कि परमेश्वर में जब हम बने नहीं रहे हैं तो हमारे जीवन में फलवंत नहीं है ना। तो बहुत जरूरी हर एक विश्वासी मसीह विश्वासी को बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें। जब हम परमेश्वर में बने रहे निश्चय हमारा जीवन फलवंत होगा, और हम फलवंत में क्या होगा, हमारा जीवन बढ़ेगा। और दाऊद भी उस प्रकार से परमेश्वर निश्चय वो उसका ऊपर क्या निर्भरशील उसके ऊपर बना रहा। तो परमेश्वर का आशीष दाऊद के ऊपर आया और एक राजा अभिषेक हुआ और एक इसराइल का क्या हुआ, एक राजा बना हुआ। और हम 2 पद में हम देखते हैं यहाँ पर 7 गो आत्मा के बारे में हम यहाँ पर देख पाते हैं। कोई पढ़िएगा उसको, 11 का 2 पद कोई पढ़िएगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर हम 7 गो आत्मा के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय में भी 7 आत्मा के बारे में जिक्र किया गया है। और जो पहला जो आत्मा है वो है यहोवा का आत्मा। और प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है ना। और हम बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। यूहन्ना उसका 4:24 कोई पढ़िएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। कोई पढ़िएगा। यूहन्ना उसका 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ओके, थैंक यू भाई। परमेश्वर आत्मा है ना, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हम उसको एक आकार रूप से नहीं देख पाएंगे ना, उसका हाथ है, पैर है, मुंह है, इस प्रकार नहीं देख पाएंगे। वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देने वाला विषय है ना। और बाइबल प्रकाश करता है परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई उसको भजन करने वाला, स्तुति करने वाला, वो क्या करे, आत्मिक रूप से करे, आत्मा से करे। क्या हम परमेश्वर को आत्मिक रूप से आत्मा से परमेश्वर भजन करते हैं? ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर को आत्मा से, हम परमेश्वर को बाहरिक रूप से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ देकर कि हम कुछ दिखाकर परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं ना। हम आत्मिक रूप से, आत्मा से परमेश्वर को हम क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के आत्मा हमारा साथ रहना और हम परमेश्वर की आराधना आत्मिक रूप से करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रियो, जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के आत्मा आता था और फिर से पुनर्वार को क्या चल जाता था ना। जैसे कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आता था, साउल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, समसन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, और परमेश्वर की जो भवन में परमेश्वर की आत्मा थोड़ा समय के आता था। लेकिन अभी के समय में हम नया नियम जब हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो परमेश्वर की जो आत्मा है सर्वदा हमारा साथ है ना। वो हमको सहायता करता है, लीड करता है हमको आगे बढ़ाने के लिए। हर एक विषय में वो क्या करता है, वो लीड करता है। तो इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को हमको खुश करना है, तो हम एक आत्मिक चीजों को करें, आत्मिक विषय में करें, आत्मा से करें। और हमारा जीवन में परमेश्वर की आत्मा होना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जीवन में परमेश्वर की आत्मा है तो हम अच्छा कर्म को, अच्छा विषय को करेंगे, अच्छा सेवक ही करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं नया नियम में देखते हैं, जब यीशु मसीह इस जगत में आया और वो पहले वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हुआ ना, तभी वो परमेश्वर की सेवा की, वो सुसमाचार को प्रचार करने लगा। तो उस पर हमारा जीवन में भी परमेश्वर की आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हम जब परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में है तो हम एक शुद्ध पवित्रता का काम करेंगे। इसलिए बाइबल कहता है ना, आपकी शरीर, आपका देह क्या है, परमेश्वर की मंदिर है। और आपका जो हृदय में, आपका शरीर में कौन वास करता है ना, परमेश्वर की आत्मा वास करता है। तो हम सभी को इस चीज को
जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर में, हमारे हृदय में कौन रहता है? परमेश्वर की आत्मा। और कब रहता है? जब हम एक शुद्ध पवित्र जीवन, एक सच्चाई के जीवन हम जब बिताते हैं, रहते हैं, तो तभी हमारा हृदय में कौन रहता है ना? परमेश्वर की आत्मा रहता है। हम अनेक प्रकार पाप करते रहेंगे, अनेक प्रकार गलत करते रहेंगे, हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते रहे, तो हमारा जीवन में, हमारा हृदय में परमेश्वर रहने वाला नहीं। वो निश्चय कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा, एक पापी आत्मा हमारे जीवन में है, क्योंकि उस पाप का जीवन में हम बह गए हैं ना। तो बहुत जरूरी है कि हम पाप का जीवन में बह ना कर हम पवित्र जीवन में हम बने रहें। तभी हम पवित्र जीवन में जब हम बने रहते हैं, पवित्र जीवन में हम रहते हैं, एक सच्चाई के जीवन में रहते हैं, तो निश्चय परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में रहता है। इसलिए कहता है कि सच्चाई जो परमेश्वर आत्मा है, उसको भजन जो करने वाला, स्तुति करने वाला को कैसे करे? ऐसे करे। तो हम जब सच्चाई में रहते हैं, सत्यता में रहते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आत्मा हमारा जीवन में रहता है। और जो सेकंड आत्मा, बुद्धि की आत्मा, और फिर हम सब कुछ जानते हैं, हमारा जीवन में, सभी का जीवन में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है ना। और बुद्धि क्या कहता है और बुद्धि का मतलब क्या है, हम उसको नीति वचन उसका 8 अध्याय हम उसका 4 को पढ़ेंगे। कोई पढ़िएगा नीति वचन उसका 8 का 4। नीति वचन कोई पढ़ने में मदद कीजिएगा। नीति वचन उसका 8 अध्याय है, उसका 4 पद को कोई पढ़िएगा। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। ओके, बुद्धि क्या है? सब आदमी को क्या करता है? वो पुकारता है। एक गिने चुने आदमी को बुद्धि नहीं पुकारता है ना, एक आदमी को, 2 आदमी को नहीं, सब आदमी को बुद्धि पुकारता है। वो कहता है, क्या कहता है उसको? हम उसका कोई 6 पद को पढ़िएगा। वो क्या कहता है? सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें को कहती हूँ ना। यहाँ पर लिखा है कि पहला चीज क्या है? बुद्धि उत्तम बात को क्या करता है? वो कहता है। और दूसरा, सीधी बात। बुद्धि क्या करता है? सीधी बात, टेढ़ा टूढ़ी की घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधी बात को क्या करता है? प्रकट करता है। और 14 उसमें ही पढ़ेंगे तो वो वहां पर लिखा है सच्चाई की बात, जो सच्चा है, जो सत्य है, उस बात को क्या कहता है? बुद्धि प्रकट करता है। बुद्धि की आत्मा हमेशा हमको उत्तम बात, एक सीधी बात, एक सच्चाई की बात हमको हमेशा वो क्या करता है? सचेत करता है, वो प्रकट करता है। वो टेढ़ी मेरी बात नहीं करता है ना, टेढ़ा मेढ़ा बात नहीं करता है, वो हमेशा एक सीधी बात करता है। तो प्रियो, हम जब बुद्धि की आत्मा के बारे में हम देखते हैं, हमारे जीवन में बुद्धि की आत्मा होना बहुत जरूरी है। और बाइबल में कई सारा जो बुद्धिमान के बारे में हम देखते हैं, बुद्धि के बारे में प्रकट किया गया है, और उसके बारे में हम कई सारा भी सीख पाते हैं ना। जो कि 10 कन्या के बारे में देखते हैं, जो वो 5 जो बुद्धिमान जो कन्या थे, उन लोग के बुद्धि का आत्मा के साथ उन लोग क्या क्रिया किए ना, काम किए ना। हमेशा उन लोगों के बुद्धि के साथ उन लोग को हर एक कामों की, वो वेटिंग में थे, अपने दिया को साथ वो तेल भी लेकर गए थे, रखे हुए थे ना। एक बुद्धि की काम है। तो उस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और हम जब एक अच्छा विषय को बोलेंगे, अच्छा परमेश्वर के वचन को लोगों को बोलेंगे, तो बुद्धि प्रकट होता है ना। अच्छा विषय में बुद्धि प्रकट, लोग व्यक्ति जानते, कोई व्यक्ति को बातचीत में जानते कि बुद्धिमान व्यक्ति की मूर्ख व्यक्ति है। हम अनेक प्रकार बुरा विषय, अनेक प्रकार सांसारिक जो लालच विषय में बोलेंगे तो ये मूर्खता है। लेकिन हम एक बुद्धि की बात, परमेश्वर की बातों को जब बोलेंगे, निश्चय लोगों को हम जानेंगे कि हम बुद्धि का आत्मा हमारा क्या है, हमारा साथ में है। तो उस प्रकार हमारा जीवन में भी, सभी का जीवन में भी बुद्धि का जो आत्मा होना बहुत जरूरत है। और हम जो हम 3 नंबर जब हम आत्मा को देखते हैं, वो समझ की आत्मा है ना। और हम सभी का जीवन में समझ होना बहुत जरूरत है ना, समझ होना बहुत जरूरत है। और बिना समझ में हम कोई चीज को नहीं कर सकते। और हम जब बिना समझ में कोई चीज को कर रहे हैं, तो वो आधा अधूरा, पूरा नहीं कर पाएंगे उसको।
तो हम सभी को समझ की आत्मा बहुत जरूरत है, परमेश्वर की समझ की आत्मा। जब हम परमेश्वर की वचन को भी ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की समझ की आत्मा हमारे जीवन में है, तो उस वचन को भी हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे, और हम उसको हम दूसरे को भी क्या करेंगे, बोल पाएंगे। और प्रिय, जब हम खुद अपने आप को हम खुद निर्भरशील करते हैं कि हम समझते हैं, हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं ना हम अपने आप को भरोसा रखते हैं। हम नीति वचन उसका 3 का 5 में हम पढ़ेंगे, तो कोई पढ़िएगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ठीक है, हम अपने आप को समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए ना, कि हम कर लेंगे, हम समझ लेंगे, हम जानते हैं, ऐसे सहारा नहीं ले लेना है ना। हम कभी इस सहारा लेकर हम फंस जाते हैं ना, हमको नहीं आता है। इसलिए हमको इम्पोर्टेंट बहुत जरूरत है कि परमेश्वर की समझ की आत्मा हमारे हृदय में होना, हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर को सहायक करेंगे समझने के लिए, तो निश्चय वो हम हर एक विषय को हम जान पाएंगे, और हम जो फर्क हम देखते हैं उसका आत्मा के बारे में, युक्ति का आत्मा। कोई पढ़िएगा उसको, कोई 11 का 2 ही पढ़िएगा, कोई वहां पर युक्ति के आत्मा के बारे में जिक्र किया गया है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ओके, युक्ति का आत्मा, पराक्रम, जो दूसरे जो परामर्श देता है वो आत्मा। और प्रियो, हम जैसे कि जानते हैं संसार में बहुत कोई हम लोग परामर्श देते हैं ना, बहुत सुझाव देते हैं, जैसे कि भाई, हम लोग परिवार में पिता माता, जो शिक्षक, गुरुजन, पास्टर जी, हर एक लोग हमको क्या करते हैं, परामर्श देते हैं, कि हमको लीड करते हैं ना, काउंसलिंग करते हैं उन लोग, हमारा दुख सुख में, हम डिप्रेशन में, हर एक समय में हमको खड़ा रहते हैं। तो हम परमेश्वर को निर्भरशील, हम अनेक समय में टूट जाते हैं, अनेक समय में दुखित करते हैं, दुख में पड़ जाते हैं। किस प्रकार से इस दुख से हम वंचित बाहर निकलेंगे, किस प्रकार से बीमार से बाहर निकलेंगे, हम टूट जाते हैं। तो उस समय हमको जो युक्ति का आत्मा हमारे जीवन में होने से हमारा आशा बने रहता है ना। बहुत कोई लोग हमको आशा बना कर रखते हैं हमारे जीवन में, कि नहीं, निश्चय प्रभु हम उस चीज में ठीक करेगा, आपको मदद करेगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर हम उस चीज से, दुख से निकालेगा। ये हमारा क्या है कि युक्ति की आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, वो काम करता है। जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, विश्वास करते हैं, तो निश्चय हमारा जो कुछ भी जो दुख है, संकट है, जो भी कुछ विषय है, वो क्या होता है ना, हम युक्ति के आत्मा के द्वारा हम क्या बोलते, भरोसा हम पाते हैं। हम देखते हैं आयुब का उसका 42 का 2 में पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा, आयुब उसका 42 का 2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियां में से कोई रुक नहीं सकती। ओके, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसका जो युक्ति में वो कभी रुक नहीं सकता है ना। इसलिए हम परमेश्वर को निर्भर रख के विश्वास करें, वही हमको सहारा देने वाला, वो हमको लीड करने वाला, वो हमको सारी विषय को बोलने वाला। हम सांसारिक प्रति डिपेंड ना करें, परमेश्वर को निर्भर विश्वास करें, वो हमको सहारा देगा, वो हमको युक्ति का आत्मा हमारे जीवन में देगा, जिससे हम भरोसा, इस संसार में भरोसा रखकर हम जीवन बिता सकें। और हम 5वां हम देख पाते हैं कि यहाँ पर पराक्रम की आत्मा। प्रियो, पराक्रम की शक्ति की आत्मा कहाँ से आता है ना, यीशु मसीह से आता है ना। और हम जब पुराने नियम में देखते हैं, जब इस्राएल लोग कहाँ पर युद्ध करने जाते थे, वहां पर परमेश्वर आकर युद्ध नहीं करते थे ना, सारे इस्राएल लोग युद्ध करते थे, वहां पर परमेश्वर का जो पराक्रम का जो आत्मा की शक्ति वहां पर क्या होता था, काम करता था। तो उस पर प्रियो, हमारा जीवन में भी सामर्थ का बहुत जरूरत है ना, सामर्थ की जरूरत है। वो परमेश्वर की ओर से हमको जी क्या होता है ना, परमेश्वर की जो सामर्थ्य आत्मा हमारे जीवन में मिलता है। हम अनेक समय में टूट जाते हैं, तो परमेश्वर को सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है।
भजन संहिता उसका 24 का में लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा। भजन संहिता उसका 24 का 8। वह प्राप्ति राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। ओके, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, ठीक। हर एक युद्ध से, शैतान की लड़ाई से हमको क्या करता है, वो बचाता है। तो पराक्रमी शक्तिमान पर की आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। हम परमेश्वर को निर्भर रखें, वो हर एक शैतान से जो दुष्ट आत्मा से विजय करने के लिए हमको सहायता करेंगे। और हम जो छोटुआ जो आत्मा के बारे में देखते, ज्ञान की आत्मा, और हम सभी को ज्ञान की आत्मा का बहुत जरूरत है ना, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और आज का समय में, डेट में, बहुत कोई लोग अपने को बहुत ज्ञानी वाला समझते हैं ना, बहुत ज्ञान है, मैं बहुत नॉलेज है, मैं बाइबल के बारे में, वचन के बारे में बहुत मुझको नॉलेज है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो ज्ञान की आत्मा, हम जो पहला करिन्थी उसका 1:26 में हम देखते हैं, कोई पढ़ेगा पहला करिन्थी उसका 1:26। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य पर और परमेश्वर का ज्ञान है। ओके, तो वो 27 में इस प्रकार का लिखा हुआ कि परमेश्वर मूर्ख लोग को चुना हुआ कि ज्ञानी वर्ग को, ज्ञानी जो ज्ञानी व्यक्ति को क्या करे, लज्जित करे। प्रियो, हम अपने आप को इतना ज्ञानी ना समझे, परमेश्वर को निर्भर रखे कि परमेश्वर ज्ञान हमारे जीवन में आए। परमेश्वर ज्ञान में हम क्या बोलते हैं, इस जगत में हम क्या करें, वो हम जीवन को बिताए। इस सांसारिक ज्ञान के अलग विषय में अलग ज्ञान है, और परमेश्वर ज्ञान के आत्मा हमारा जीवन में एक अलग है ना। वो हमेशा के अच्छा में हमको रहने के लिए वो हमको सजेस्ट करता है, और हमको हमेशा एक अच्छा ज्ञान, एक सांसारिक ज्ञान नहीं, एक आत्मिक ज्ञान में हम क्या करता है, वो हमको जागरूक करता है और बढ़ाता है। और जो हम अंतिम जो आत्मा के बारे में देखते हैं, वो भय की आत्मा। और हम सभी को जीवन में परमेश्वर की भय की आत्मा बहुत जरूरी है। हम जब निर्गमन उसका 20 में हम वहां पर देखते हैं कि जो भय की आत्मा हमको पापों से बचाता है। जब हम परमेश्वर निकट में हम परमेश्वर को हम जब भय करते हैं, तो उस भय क्या होता है ना, पाप से हमको दूर रखता है। ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर इसलिए डरना चाहिए कि वो हमको दंड देगा, वैसे नहीं। हम उसको निर्भरली उसको हमको प्रेम करता है, और हम कुछ गलत करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक दिन हमको न्याय करेगा। इसलिए हमको परमेश्वर निकट में डरना चाहिए, और परमेश्वर की भय की आत्मा के साथ हमारा जीवन रहकर इस संसार में जीना बहुत बहुत जरूरत है। और हम जब जो 3 पॉइंट को हम देखते हैं, सच्चाई का न्याय, यीशु मसीह हमको क्या करेगा, एक दिन सच्चाई का न्याय करेगा ना, सच्चाई का न्याय करेगा। और हमारा चेहरा देख करके हमारा खुद का परिवार है कि ये मेरे भाई है, उस प्रकार का नहीं है ना। हम संसार में क्या होता है कि ये मेरे अपने परिवार है, मेरे भाई है, चलो वो कुछ गलती कर दिया, क्षमा है। लेकिन बाकी लोग को हम थोड़ा सा क्षमा करने के लिए, कि उन लोग को न्याय करने के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा कड़क हो जाते हैं ना। हम उनको इतना जल्दी, बाहर लोग को हम इतना जल्दी हम क्षमा नहीं करते। परंतु प्रियो, यीशु मसीह उस प्रकार नहीं न्याय करेगा, सभी को समान रूप से न्याय करेगा ना, सभी को बराबर न्याय करेगा। तो इस चीज को हम जानते हुए इस जगत में हम जीवन बिताए। और जो अंतिम पॉइंट हम देखेंगे, इस्राएल का पुनर्स्थापन के बारे में। जब यीशु मसीह फिर से इस जगत में आएगा, तो वो पुनर्स्थापन, इस्राएल सारे देश को पुनर्स्थापन करेगा, पुनर्बार वो सारे देश को इकट्ठा करके वो क्या करेगा, वो न्याय करेगा, और वो राज्य में वो शांति का राज्य लेकर आएगा। ओके, इस वचन के माध्यम से तो हम सभी को आशीष दे। इस समय हम सारे को देखें। थैंक यू मनोज, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूँ हमारे बीच में कोई एक आखिरी प्रार्थना कीजिएगा और इस आराधना समाप्त करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर बेले के लिए प्रभु, अच्छे वचन के लिए। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी लोग को जीवित रखा है ताकि आज के सुबह का बेला देखे प्रभु, और आपके वचनों में प्रभु हम लोग एक मन होकर, एकजुट होकर प्रभु वचनों को सुनने में प्रभु आपने सहायता मत किया। और परमेश्वर, हम लोग को पूरे दिन भर संभालने के लिए प्रभु आपके पवित्र आत्मा हम लोग की अगुवाई और मदद करने पाए। जितने आपके सेवक हैं प्रभु, जितने आपके दास दासी हैं, बेटे बेटी हैं प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु अपनी छाया में छुपा कर रखे। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखती है पिता, वैसे आप अपने बेटे बेटियों को, दास दासियों को प्रभु अपनी छाया में छुपा कर रखें, ताकि हर एक समस्या परेशानी से प्रभु आप बचाए रखें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सभी भाई अपने प्रार्थना सुना प्रभु, हम लोग को स्वस्थ रखा, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।